बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, नजम सेठी रोजाना की बुनियाद पर कोई नया शोशा छोड़ देता है। कभी कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट इन तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार है और कभी नवाज शरीफ के हक में आवाजें ऐसे कस रहे होते हैं कि जैसे उनका तर्जुमान हो, कभी अफवाज पाकिस्तान का तर्जुमान बन जाते हैं। और कल उन्होंने एक बड़ा नया शोशा छोड़ा है और ये एक ऐसा शोशा है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त बड़ी गर्दिश कर रहा है। नजम सेठी बुनियादी तौर पर इमरान खान के बड़े कम तारीफ करते हैं, मगर कल उनके बड़े मोतरफ नजर आए और कहा कि इमरान खान ने जिस दिलेरी से इस खेल को खेला है और जिस हिकमत अमली के साथ इन्होंने मैदान मारा है, यकीनन इसकी मैं दाद देता हूं। और मजीद उन्होंने बड़ी अहम बातें की इमरान खान के हवाले से और इमरान खान के फौज के हवाले से। उन्होंने कहा कि फौज को भी अब समझ आ चुकी है कि इस शख्स को शिकस्त देना मुश्किल है। इस किस्म की बातें उन्होंने की और इसके साथ साथ बड़ी एक अहम इशारा उन्होंने दिया। वो इशारा किया था, इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। दूसरे फेज में हम बात करेंगे इस्लाहात के हवाले से कि मौजूदा हुकूमत ने इस्लाहात का ऐलान कर दिया है, तो इससे क्या साबित होता है, क्या इलेक्शंस के डेट अनाउंस होने जा रहे हैं। और तीसरी चीज, पाकिस्तान में जो इमरान खान जिस इज्जत की बात किया करते थे, जिस वकार की बात करते थे, जिस ओहदे की बात करते थे, जिस तशख्खुस की बात करते थे, आज वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा जो कि बाहर गए थे और वहां पर तकरीर कर रहे थे, उनसे क्या भंड हुआ। पाकिस्तानियों के शर्म कैसे शर्म सर झुक गए। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इस वक्त के पाकिस्तान की माशी और सियासी सूरत हाल के हवाले से। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। इसके साथ अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने सजेशन भी दे सकते हैं। इस वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। नाज़रीन, हम सबसे पहले मैं आगाज करूंगा नजम सेठी से। पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा तज्जिया निगार कि जो अपने आप को सबसे बड़ा एक्सपर्ट भी समझता है, अपने आप को सबसे बड़ा मुखबर भी समझता है कि मेरे मुखबर वहां पर बैठे हुए हैं, अपने आप को सबसे बड़ा सहाफी भी समझते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा तुरम खान भी समझते हैं। नजम सेठी साहब रोजाना की बुनियाद पर मफरूजों पर प्रोग्राम करते हैं, ये होगा, ऐसा होने जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये कैसी सहाफत है। मफरूजी क्या है जी, नवाज शरीफ अब आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं। नवाज शरीफ आएंगे मगर हालात को देखकर आएंगे। नवाज शरीफ ये करने वाले, अफवाज के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ के साथ वो ठीक चल रहे, अभी तक मामलात न्यूट्रल है। मगर कल एकदम से क्या हुआ, जो नजम सेठी को ये कहना पड़ा कि इमरान खान को मैं दाद देता हूं, इमरान खान एक मास्टरपीस है, इमरान खान जो है वो एक अहम किरदार इस वक्त अदा कर रहे हैं। इमरान खान ने जो हिकमत अमली बनाई है, इस हिकमत अमली की मैं दाद देता हूं और वो फाते हो रहे हैं। दिन ब दिन लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लोग निकल रहे हैं उनके साथ, उनके बयानिया मकबूल हो रहा है, वो खुद मकबूल हो रहे हैं, लोग उनके साथ निकल रहे हैं। एक अजीम जम्मे गफीर को वो लीड कर रहे हैं, चाहे ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन लोगों के दिलों में वो घर कर रहे हैं। लेकिन इसका इंपैक्ट जो हुआ है वो न्यूट्रल पर भी हुआ है और वो ये समझ बैठे हैं या उनको ये समझ लग गई है कि पब्लिक का प्रेशर उनके पास है और वो प्रेशर ले गए हैं, तो वो अब दूसरी तरफ देख रहे हैं। इमरान खान जो पहले करना चाहते थे वो खुद अपनी जात से तो कुछ नहीं कहना चाहते। नजम सेठी कहते हैं कि इमरान खान खुद तो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से कुछ नहीं कहते थे, हाँ इनडायरेक्टली उनके सरबराह को निशाना बनाते रहे, लेकिन नीचे से अपनी टीम को बताते थे कि बस इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, इनके खिलाफ बातें करो, इनके खिलाफ कैंपेन करो, ट्रेंड चलाओ, ये करो वो करो। ये नजम सेठी का कहना है। लेकिन अब जब इमरान खान को ये लग गया कि अब उनको समझ आ गई है कि ताकत असल जमहूर का है और इमरान खान ने जो हिकमत अमली अपनाई थी उसकी जो उनका अंदाजा हो चुका है और अंदाजा होने के बाद अब वो दोबारा इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, तो इमरान खान ने भी अपनी टीम से कह दिया कि अब दोबारा से जरा इनका मोरल अप करें, इनका साथ दें, हम इनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। तो मामलात इनडायरेक्टली उनका ये कहना था कि सेट हो चुके हैं। अजीब सी बात है वैसे पाकिस्तान की सहाफत में भी, यानी आपने नैरेटिव पहले क्या बिल्ड करना था, न्यूट्रल हो चुके हैं। अब जब न्यूट्रल हो चुके हैं, अब जब अवाम की राय सामने आ रही है, अब जब लोग उनको पसंद कर रहे हैं, अब जब लोग उनको चाह रहे हैं, अब जब लोग उनको मजीद पोटेंशियल दे रहे हैं, इमरान खान के साथ वो निकल रहे हैं, तो इनका क्या कहना है
کہ نہیں اب دوبارہ نیوٹرل چاہتے ہیں کہ شاید عمران خان کو دوبارہ لے کے آ جائے, یہ کیا جائے وہ کیا جائے, چونکہ دوسرا راستہ نہیں ہے. اب ان کے پاس وہ بیانیہ رہا نہیں. پہلے تو یہ تھا نا سلیکٹڈ تھا, اب تو سب کو نظر آ رہے ہیں, اب تو نیوٹرل ہے, اب تو کوئی سلیکٹڈ ان کے پاس یا سلیکٹرز تو ان کے ساتھ ہے نہیں. پھر یہ لوگ کہاں سے نکل رہے ہیں, یہ سب پریشان ہو چکے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے, اب ان کو کاؤنٹر کیسا کرنا ہے. اب دوبارہ اس سائڈ پہ آ رہے ہیں. پہلے کیا بیانیہ اپنایا تھا, پہلے کہا تھا کہ یہ جو معاشی عدم استحکام ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ جو پاکستان میں سیاسی طور پر ڈی اسٹیبلائزیشن ہے, یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کا کھیل تھا, اس کو لانے کی غلطی کی تھی, اب نواز شریف اس کا ملبہ کیوں لے. یہ بیانیہ ایک صحافی بنا رہے ہیں. میں آپ کو ان کی ذرا صحافت دکھا رہا ہوں. اچھا اب کیا کر رہے ہیں, اب کہہ رہے ہیں اب نیوٹرل جو ہے ان کی طرف دوبارہ دیکھ رہے ہیں. اب عمران خان نے حکمت عملی بڑی اچھی بنائے ہیں تو اس لیے عمران خان کو کے بارے میں وہ دوبارہ سوچ رہے ہیں. یعنی یہ اب میں اس پر مزید کیا کہوں, لیکن جو بھی ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت ایک اصولی جمہوریت کے تحت ہو رہا ہے. جو کچھ بھی یہاں پر ہو رہا ہے, اب نہ کوئی سلیکٹرز ہے نہ کوئی سلیکٹڈ ہے, اور ایک جمہوریت کی آواز ہے جو ہم سب کو نظر آ رہی ہے. دوسری طرف حکومت پاکستان جو اس وقت کی امپورٹنٹ حکومت ہے, وہ اصلاحات کرنے جا رہی ہے, اپنے لیے راستہ صاف کرنا چاہ رہی ہے, اور نیکسٹ ویک میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اصلاحات لے کر آنی ہے, اور اس کے بعد پروبیبلی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے, اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کے بعد شاید عمران خان جو ہے باقاعدہ طور پر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا, اور سیٹ اپ آنے کے بعد ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کا ایک سما بن جائے گا, اور ارلی الیکشن میں بھی ہو سکتے ہیں. حالانکہ اتحادیوں کی خواہش ہے کہ یہ نہ ہو, الیکشن ٹائم پر ہو, ان کو ٹائم ذرا چاہیے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی چاہیے. لیکن چونکہ جیسے حالات بڑھ رہے ہیں, 201 روپے تک آج ڈالر اوپن مارکیٹ میں بک رہا تھا, تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا اب آخری چیز, پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک رہنما ہے, صابر شاہ نام ہے ان کا, وہ ایک بیرونی ملک دورے پر تھے, ان کی کوئی سرکاری دورہ تھا. اس دورے میں وہ تقریر کے لیے, اپنے اسپیچ کے لیے جب اٹھے تو انہیں اسپیچ کرنی تھی, اور اسپیچ چونکہ انگلش میں کرنی تھی, اور پاکستان مسلم لیگ نون کی بدقسمتی سے انہیں شاید اسپیچ لکھی نہیں تھی, یا مائنڈ بنایا نہیں تھا, یا انگلش نہیں آتی تھی, واٹ ایور جو بھی تھا. حالانکہ جب بھی آپ جاتے ہیں تو آپ اپنی زبان میں کرتے ہیں, دنیا کے بڑے بڑے سربراہان اپنی زبان میں کرتے ہیں, لیکن ہمیں چونکہ ایک چسکا پڑا ہوا ہے, ہم نے کرنا ہے انگلش میں کرنا ہے, تو وہ جناب ان سے ہو نہ پایا. اور جب ہو نہ پایا, 2 منٹ کا وقت ہوتا ہے, اور 2 منٹ کے بعد ان کو کہا گیا کہ جناب آپ جا سکتے ہیں. تو نہ ان کی بات کسی کو سمجھ آئی, اسٹل ابھی تک سوشل میڈیا پر ان کا بہت زیادہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو ایک ریکویسٹ بھی ہے, پاکستان غلطی سے اب یہاں پر حکومت میں, تو کائنڈلی تمام چیزوں کا خیال رکھا کرے. دیجیے مجھے یا نعمان خان کو اجازت, اللہ نگہبان.